हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है बाल राम कथा। तो आइए आज से हम बाल राम कथा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और इस पुस्तक में जो रामायण की जो कथा है उसको अलग अलग घटनानुसार अलग अलग चैप्टर वाइज बांटा गया है। तो अलग अलग चैप्टर को हम पढ़ेंगे, अलग अलग पाठ को पढ़ेंगे और उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम बाल राम कथा का जो पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम इस चैप्टर के आधार पे जो प्रश्न क्या हो सकते हैं उन प्रश्नों का हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, आइए प्रश्न देखते हैं और उनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है अयोध्या नगर कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अयोध्या नगरी जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी, वहां के राजा कौन थे। तो अयोध्या अवध के कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहां के राजा थे। राजा दशरथ की किसके पुत्र थे। तो राजा दशरथ रघुवंशी राजा अज के पुत्र थे। तो ये प्रश्न पहले पाठ पर आधारित हैं, इनको आप देखिएगा। राजा दशरथ किस बात से दुखी थे। राजा दशरथ दुखी थे, कोई संतान ना होने के कारण राजा दशरथ दुखी थे। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी जिनके नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकई थे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से किस बात की चर्चा की और मुनि ने उन्हें क्या सलाह दी। तो राजा दशरथ ने रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की और वशिष्ठ मुनि ने उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी जिससे कि उनको पुत्र उत्पन्न हो। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ की तैयारी राजा दशरथ ने किस प्रकार की। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्रृंगी ऋषि की देखरेख में पुत्रेष्ठी यज्ञ की तैयारी हुई। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई और राजा दशरथ ने अनेकों राजाओं को उसमें बुलाया। राजा दशरथ की 3 रानियों ने किन किन पुत्रों को जन्म दिया। तो राजा दशरथ की रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के पुत्र थे राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकई के भरत। अगला प्रश्न आता है राजकुमारों के शिक्षा दीक्षा के विषय में लिखिए। तो राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया, वहां उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या भी सीखी। फिर प्रश्न आता है कि विश्वामित्र के बारे में लिखिए। विश्वामित्र कौन थे। तो विश्वामित्र पहले एक राजा थे, परंतु बाद में उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और ऋषि बने। उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया जिसका नाम सिद्धाश्रम रखा। अगला प्रश्न है महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा। तो महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके बड़े पुत्र राम को मांगा। महर्षि एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे जिसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे, उन्हें केवल राम ही मार सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से यह मांग की कि अपना पुत्र मुझे दे दें। प्रश्न संख्या 12 है अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दें। विश्वामित्र द्वारा ऐसा कहे जाने पर राजा दशरथ पर क्या असर पड़ा। राजा दशरथ ज्येष्ठ और सबसे प्रिय पुत्र के वियोग के बारे में सोचकर कांप गए। उन्हें कभी यह उम्मीद न थी कि महर्षि उनसे राम को मांग लेंगे। वह बेहोश से हो गए और दरबार में सन्नाटा छा गया। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। दर्शनीय, आलीशान, समृद्ध, मनोरम, उत्तराधिकारी, पुत्रेष्ठी यज्ञ। तो दर्शनीय का अर्थ होता है जो देखने योग्य हो, आलीशान जो बहुत बड़ा हो, समृद्ध जो हर रूप में संपन्न हो, मनोरम जो मन को भाए और उत्तराधिकारी कुल का वारिस। और पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित वाक्यों में सही गलत
छांटना है। क्या राजा दशरथ के 5 पुत्र थे? गलत। क्या राजा दशरथ के 5 पुत्र थे? गलत। 5 पुत्र नहीं थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। सही। अयोध्या गंगा नदी के तट पर स्थित थी। गलत। सरयू नदी के किनारे पर थी। मुनि वशिष्ठ एक राजा थे। मुनि वशिष्ठ राजा नहीं थे, विश्वामित्र राजा थे। गलत। तो इसे सही गलत आपको इसको छांटना है। राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र का नाम भरत था। गलत। राम के माता का नाम कौशल्या था। सही। तो इस तरह से सही गलत हो जाएगा। अब आता है अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन कीजिए। अयोध्या नगरी कितनी सुंदर थी, कैसी थी, उसका वर्णन करना है। तो अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या में केवल महल ही सुंदर नहीं है, बल्कि उसकी पूरी की पूरी इमारत भी बहुत सुंदर थी। वहाँ की जो सड़कें थी वो बहुत चौड़ी, बाग बगीचे अति सुंदर थे। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो अयोध्या नगरी देखने योग्य थी। प्रश्न आता है कि मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या समझाया? मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि आपके पूर्वजों की रीति है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप राम की चिंता मत कीजिए, महर्षि एक सिद्ध पुरुष हैं, उनके होते हुए राम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगला प्रश्न आता है, मुनि वशिष्ठ की बातें सुनकर राजा दशरथ ने क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा, राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बातों को स्वीकार किया, परंतु उन्हें राम को अकेले नहीं भेजना वे राम को अकेला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना की कि लक्ष्मण को राम के साथ भेजने की अनुमति ली, और राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ ने अपना निर्णय बताया। दोनों भाइयों ने निर्णय स्वीकार किया। प्रश्न आता है कि इस अध्याय में राजा दशरथ की मनोदशा को प्रस्तुत कीजिए। इस अध्याय में राजा दशरथ की मनोदशा दयनीय और करुणापूर्ण थी। पहले वह संतान न होने के कारण दुखी थे। संतान प्राप्ति के बाद उनके जीवन में खुशियां आई, परंतु जब राजकुमार दीक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल गए तो वह फिर से दुखी हो गए। जब राजकुमार बड़े होकर वापस अयोध्या आए, तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को अपने साथ ले जाने का वचन मांगा। राजा दशरथ ने अपने कुल की नीति के अनुसार अपना वचन पूरा किया और दुखी मन से राम लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजा। प्रश्न आता है, जब राजकुमार विदा हो रहे थे उस समय अयोध्या राजमहल की स्थिति की व्याख्या कीजिए। राजा दशरथ ने अपना निर्णय राजकुमारों को बताया और उन्होंने यह निर्णय स्वीकार भी किया। राजमहल में सबको इस बात की सूचना दी गई, जिस कारण सभी लोग दुखी थे। माता कौशल्या इस निर्णय से दुखी थी, परंतु उन्होंने राजा का निर्णय स्वीकार किया। सभी ने भाव विभोर होकर महर्षि के साथ राजकुमारों को विदा किया। तो ये कुछ प्रश्न और उनके उत्तर थे जो हमारे पहले अध्याय अवधपुरी में राम से लिए गए हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।